अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात सूम के बच्चों को मुज़फ़्फ़र सर की तरफ से बहुत बहुत प्यार और सलाम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी किताब में से सबक नंबर 6 मौसम का नाम पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, पहले हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के साथ साथ मैं आपको इस सबक समझाने की कोशिश करूँगा। ऊँची आवाज़ में इस सबक की पढ़ाई करेंगे। एक बूढ़ी औरत टोकरी लेकर खेत पर जा रही थी। एक बूढ़ी औरत टोकरी लेकर अपने खेत पर जा रही थी। रास्ते में एक गार पड़ता था। रास्ते में एक गुफा एक गुफा पड़ता था। यूं ही वो वहाँ से गुजरी यूं ही वो गार के रास्ते से गुजरी तो गार में से एक आदमी बाहर निकला। बूढ़ी औरत को सलाम किया। इस आदमी ने बूढ़ी औरत को सलाम किया और उसे गार के अंदर बुलाया। गार में कुल 12 आदमी रहते थे। उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा इन 12 आदमियों ने बूढ़ी औरत से पूछा, बी अम्मा जी, ये बताओ सबसे अच्छा महीना कौन सा है? सबसे अच्छा महीना कौन सा है? सभी महीने अच्छे हैं बेटा। सभी महीने अच्छे हैं बेटा। जनवरी और फरवरी में उजली उजली बर्फ गिरती है। उजली उजली यानी बेशुमार सफ़ेद चांदी जैसी बर्फ गिरती है, यानी थोड़ी थोड़ी सफ़ेद बर्फ गिरती है। मार्च, अप्रैल और मई में हर तरफ हरियाली छा जाती है। मार्च, अप्रैल और मई में हर तरफ हरियाली छा जाती है। हरियाली यानी सब्ज़ार। मार्च, अप्रैल और मई में हर तरफ ज़मीन पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। जून, जुलाई और अगस्त में गर्मी होती है। जून, जुलाई और अगस्त में बहुत गर्मी होती है और मेरी फसलें उग आती हैं। बूढ़ी औरत इन 12 आदमियों से कहती है कि जून जुलाई में बहुत गर्मी होती है और मेरी फसलें जो है वो उग आती हैं, यानी वो ज़मीन से बाहर निकलती हैं। उग आती हैं यानी ज़मीन से निकलती हैं। नवंबर, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में फसलें पक जाती हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में फसलें जो है वो पक जाती है, यानी तैयार हो जाती हैं। दिसंबर में फिर से सर्दियाँ शुरू हो जाती है। यूँ पूरा साल हो जाता है। दिसंबर में फिर से सर्दियाँ शुरू हो जाती है और यूँ पूरा साल हो जाता है। बूढ़ी औरत जब गार से निकलने लगी तो 12 आदमियों ने उसकी टोकरी सोने से भर दी। बूढ़ी औरत जब गार से निकलने लगी तो 12 आदमियों ने इसकी टोकरी सोने से भर दी और उसे इज्जत से रुखसत कर दिया। बूढ़ी औरत जब गार से निकलने लगी तो 12 आदमियों ने उसकी टोकरी जो है सोने से भर दी और उससे इज्जत व एहतराम से रुखसत कर दिया यानी जाने की इजाज़त दी। बूढ़ी औरत ने हैरानी से इसका सबब पूछा। बूढ़ी औरत हैरान हो गई और इसका सबब पूछा, इसकी यानी इस चीज़ का वजह पूछने लगी। 12 आदमियों ने कहा, बी अम्मा, हम ही 12 महीने हैं। हम 12 आदमी जो है हम ही 12 महीने हैं। तुमने हमारी तारीफ़ की, ये हमारी तरफ से इनाम है। ये हमारी तरफ से ये सोना जो है ये हमारी तरफ से आपको इनाम है। बूढ़ी औरत खेत पर कहाँ जाती? अब बूढ़ी औरत खेत पर कहाँ जाती? वो बहुत खुश हुई, सीधे घर लौट आई। और अब वो सीधे घर लौट आई। बूढ़ी औरत की एक पड़ोसन थी यानी हमसाया औरत। बहुत ही लालची और चिड़चिड़ी यानी बदमिजाज थी। उसने जब इतना सारा सोना देखा तो जल भुन गई। उसने जब इतना सारा सोना देखा तो वो जलने लगी, हसद से जलने लगी। बूढ़ी औरत ने बता दिया कि इसे ये सोना गार में बैठे 12 आदमियों ने दिया है। बूढ़ी औरत ने पड़ोसन से ये कहा कि मुझे ये सारा सोना जो है वो गार में बैठे 12 आदमियों ने दिया। पड़ोसन इसी वक्त दौड़ी दौड़ी गार की तरफ गई। गार में से बाहर निकलकर एक आदमी ने सलाम किया। हस्ब मामूल इसी तरह पड़ोसन को भी इन 12 आदमियों ने यही सवालात पूछे। पहले एक आदमी गार से बाहर निकल आया और उसने बूढ़ी औरत से सलाम किया और सलाम के बाद
उसे अंदर आने को कहा। 12 आदमियों ने इससे सवाल पूछा, भी अम्मा सबसे अच्छा महीना कौन सा है? 12 आदमियों ने इससे सवाल पूछे कि भी अम्मा हमें ये बताए कि सबसे अच्छा महीना कौन सा है? पड़ोसन ने जवाब दिया, कोई भी महीना अच्छा नहीं। पड़ोसन ने जवाब दिया, कोई भी महीना अच्छा नहीं। जनवरी में इतनी बर्फ गिरती है कि पूछो मत। जनवरी में इतनी बर्फ गिरती है कि पूछो मत। मार्च, अप्रैल और मई में बारिशें होती हैं। मार्च, अप्रैल और मई में बारिशें होती हैं। जून, जुलाई और अगस्त में इतनी गर्मी होती है कि आदमी झुलस जाता है। जुलस यानी गर्मी की शिद्दत से जल जाना है, यानी बहुत गर्मी। जून, जुलाई और अगस्त में बहुत गर्मी होती है, यानी आदमी झुलस जाता है, यानी जल जाता है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में पत्ते झड़ने लगते हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में पत्ते झड़ने लगते हैं, यानी गिरने लगते हैं, और सब कुछ जला बुना लगता है। और ऐसा लगता है कि हर तरफ गुस्सा ही गुस्सा नजर आ रहा है, और हर तरफ उदासी ही छा जाती है। फिर रहा दिसंबर, वो तो पूरा साल खत्म कर देता है। फिर रहा दिसंबर, वो तो पूरा साल खत्म कर देता है। हर महीने में कोई ना कोई बला नाजिल हो जाती है। फिर रहा दिसंबर, वो तो पूरा साल खत्म कर देता है। हर महीने में कोई ना कोई बला नाजिल हो जाती है। बला यानी मुसीबत आती है। पड़ोसन ये कहकर उठने लगी। 12 आदमियों ने इसकी टोकरी भी भर दी। पड़ोसन ये कहकर उठने लगी। 12 आदमियों ने उसकी टोकरी भी भर दी। वो खुशी खुशी घर पहुंची। क्या देखती है कि टोकरी में सोना नहीं बल्कि कंकर भरे हैं। वो देखती है कि टोकरी में सोना नहीं बल्कि सोने की जगह पर कंकर भरे हैं। कंकर यानी छोटे छोटे पत्थर। उसके तन बदन में जैसे आग लग गई। पड़ोसन के तन बदन में यानी उसके पूरे जिस्म में जैसे आग लग गई। पड़ोसन बूढ़ी औरत से बहुत नाराज हो गई। बूढ़ी औरत ने कहा, जब इन 12 आदमियों ने तुमसे सवाल पूछा तो तुमने क्या जवाब दिया? पड़ोसन ने कहा, मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मवा कोई भी महीना अच्छा नहीं, कि कमबख्त कोई भी महीना अच्छा नहीं। बूढ़ी औरत बोली, फिर तो तुम्हारे साथ यही होना था। अरे पगली, वो 12 आदमी 12 महीने थे। अरे बेवकूफ, वो 12 आदमी जो थे वो 12 महीने थे। भला कोई अपनी बुराई सुनकर भी इनाम देता है। किसी के साथ बुराई करके भलाई की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर हम किसी के साथ बुराई करेंगे तो हमें उसकी तरफ से फिर भलाई की यानी अच्छाई की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हर किसी के साथ भलाई ही करनी चाहिए, बल्कि बुराई नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर भी पड़ोसन ने भी यही किया। उसने इन 12 आदमियों की यानी 12 महीनों की बुराई की, बदले में उन्होंने उसकी टोकरी जो है वो कंकर से भर दी। और यही बात बूढ़ी औरत जो है वो पड़ोसन को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही है कि किसी के साथ बुराई करके भलाई की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने इस तरह हैं: जुलूस, गर्मी की शिद्दत से जल जाना, जड़ने, गिर जाने, बला नाजल हो जाती है, मुसीबत आती है, कंकर, छोटे छोटे पत्थर, तन बदन, पूरा जिस्म, मुआ, कमबख्त या नामुराद। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।